हेलो क्लास 11th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए प्रीवियस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में था, उसमें मैंने आपको प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स पढ़ाए थे। तो उसमें मैंने एक आपको ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था और आपको बताया था कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके कितने एस्पेक्ट होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन आपका होता है डेबिट और दूसरा जो आपका होता है वो क्रेडिट होता है। मीन्स आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसके एस्पेक्ट को अब क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी उसके 2 एस्पेक्ट होंगे और उन दोनों एस्पेक्ट को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो देखिए आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, मैंने आपको उस टाइम आपको एक इक्वेशन भी बताई थी। आपको एक इक्वेशन बताया था, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपको मैंने एक इक्वेशन बताया था। अब आज हमें इसी इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है और इसी पे बेस्ड हमें ट्रांजैक्शंस भी करनी है। तो इसमें देखिए आपका एक साइड एसेट होता है, दूसरी साइड आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है और दोनों साइड आपका क्या होगा, हमेशा बैलेंस होगा। इधर का साइड लेफ्ट LHS एसेट और राइट साइड आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आप कैसे भी कर सकते हो, एक साइड एसेट और दूसरी साइड आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये दोनों आपके क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो देखिए जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें देखिए आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू होगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा, उसी के साथ आपकी एसेट इंक्रीज होगी या फिर आपकी डिक्रीज होगी या फिर आपकी लाइबिलिटी होगी, ये भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या फिर आपकी डिक्रीज करेगी। तो देखिए जितने भी आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल में। और जो आपका एसेट होगा उसको आप एसेट में रिकॉर्ड करोगे और जो आपकी लाइबिलिटी होगी उसको हम लाइबिलिटी में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। और फिर आप देखोगे जो आपका एसेट साइड है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड से क्या होगा, बैलेंस होगा, दोनों साइड आपका बैलेंस होगा। तो आज हम इसी पे बेस्ड आपके 10 ट्रांजेक्शन्स करेंगे। आज हम इसी पे बेस्ड आपके 10 ट्रांजेक्शन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी ट्रांजेक्शन्स और इस पे बेस्ड ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस पे आपका फाइनल में एक क्वेश्चन है, कंपलसरी है, आता ही आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स या 8 मार्क्स का आता ही आता है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको अब हम ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन समझते हैं, कैसे आपका ट्रांजेक्शन होगा और कैसे हम उसको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए ट्रांजेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो आप रीड करेंगे तो जो आपकी पहली ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स 60,000 एंड फर्नीचर ₹80,000। तो देखिए आप पहला जो ट्रांजेक्शन है ये आपका जनरल फॉर्मेट है। देखिए एक साइड एसेट है, दूसरी साइड आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। ये मैंने एक अपने अकॉर्डिंग बना दिया है, बट आपका एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों साइड होगा। फिर आप जैसे जैसे आपको नीड होगी उससे से आप कॉलम क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहला ट्रांजेक्शन है, आप देखिए क्वेश्चन में जो आपकी पहली ट्रांजेक्शन है उसमें ये कह रहा है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें आपका 50,000 कैश है और क्या है, 60,000 गुड्स है, 60,000 का गुड्स है। गुड्स मतलब आप कह सकते हो इसको स्टॉक, और उसके बाद आपका है 80,000 का फर्नीचर है। ठीक है, तो एक बार मैं सबसे पहले आपके सारी जो आपकी 10 ट्रांजेक्शन हैं उसको मैं रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए आपकी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो ये कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स ₹60,000 एंड फर्नीचर ₹80,000। ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000, 15,000, बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 20%।
जब जब मैं आपको ट्रांजेक्शन कराऊंगा तो इसके बारे में आपको समझाता चलूँगा। थर्ड आपका परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹12,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर @10%। फिफ्थ आपकी ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। सिक्स ट्रांजेक्शन आपका पेड रेंट ₹3,000 इंक्लूडिंग ₹2,000 इन एडवांस। सेवन ट्रांजेक्शन आपकी सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000 एंड पेड सैलरीज ₹3,000। एट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹4,000। और नाइन ट्रांजेक्शन आपका है गुड्स कास्टिंग ₹3,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और लास्ट आपकी जो 10th ट्रांजेक्शन है वो रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹6,000। तो ये आपका ट्रांजेक्शन है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब मैं वन बाय वन आपका एक एक क्वेश्चन एक एक ट्रांजेक्शन आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। उसको यहाँ पे पहले समझाऊंगा आपको, फिर इस यहाँ पे दिखाऊंगा आप कैसे इसको इसमें रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए जो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश कितना आपके पास 50,000, गुड्स कितना आपका 60,000। गुड्स को मैं यहाँ पे स्टॉक में रिप्रेजेंट करूँगा। और फर्नीचर कितने का है 80,000। और टोटल आपका कितना है 1,90,000 आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया टोटल कैपिटल आपके पास कितना है, तो ये आपका क्या हो गया कैपिटल। तो देखिए कैपिटल के कॉलम में ये आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश में ये। तो आप देखिए पहला कॉलम कैश का बनाइए जिससे जिससे भी आप बिजनेस स्टार्ट करें। दूसरा आपका स्टॉक का हो जाएगा और इसके बाद आपका फर्नीचर का। देखिए कैश कितने से स्टार्ट किया आपका 50,000, गुड्स आपके पास कितने का है 60,000 और फर्नीचर आपके पास है 80,000। और टोटल देखिए आपकी कैपिटल जो है वो आपकी 1,90,000। तो कैपिटल में मैं 1,90,000। तो ये देखिए आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी जो आपको रिकॉर्ड करना था। तो जब आप स्टार्ट करोगे बिजनेस तो आपके पास जो जो भी कंटेंट होगा उसको आप राइट करोगे, फाइनली वो आपकी टोटल क्या होगा कैपिटल होगी, कितने से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो ये हो गया आपको, आई होप पहली ट्रांजेक्शन आपको क्लियर होगी। अब देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है आपका, सेकेंड ट्रांजेक्शन में कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश कास्टिंग ₹10,000। 10,000 का सेकेंड है, देखिए आपकी सेकेंड ट्रांजेक्शन 10,000 का गुड्स है आपने सोल्ड किया है, ठीक है। कैश पे आपने सेल किया है, ये आपने कैश सेल की है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, एंड ऑन क्रेडिट कास्टिंग ₹15,000। अब आपका 15,000 का जो गुड्स है वो आपने क्या किया है क्रेडिट पे सेल किया है, क्रेडिट सेल किया आपने, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद कह रहा है बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखिए आपने 10,000 का गुड्स और 15,000 का गुड्स सेल किया है। 10,000 का गुड्स कैश सेल किया है, 15,000 का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया। अब देखिए जो आपने गुड्स सेल किया है इसकी कॉस्ट कितनी है 10,000, बट आपने जो इसको सेल किया है वो 20% प्रॉफिट। तो इसका अगर आप 20% फाइंड करेंगे तो 2,000, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 और इसका 20% फाइंड करेंगे तो आपका इसका प्रॉफिट हो जाएगा 3,000। और देखिए आपका क्या आ जाएगा, जब आप गुड्स को क्या कर रहे हो क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो आपके पिक्चर में क्या आ जाता है डेटर्स। मैंने आपको बताया था डेटर्स और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कब आएगा, जब आप गुड्स परचेज करोगे किस पे क्रेडिट पे तो आपका क्रेडिटर्स आएगा, और जब आप गुड्स सेल करोगे क्रेडिट पे तो आपका डेटर्स पिक्चर में आएगा। और डेटर्स क्या होती है आपकी एसेट होती है, ठीक है। तो देखिए आपने गुड्स कितने का सोल्ड किया टोटल 10,000 प्लस 15,000 25,000 का आपने गुड्स सेल किया है, ठीक है। जिसमें कैश पे कितना सेल किया आपने 10,000 और 12,000 का गुड्स आपने कैश पे सेल किया। और जब आप कैश पे सेल करोगे तो आपके पास कैश आएगा, इसका मतलब आपका कैश क्या होगा बढ़ेगा। तो देखिए आपने टोटल गुड्स कितने का सेल किया है 25,000 का, तो स्टॉक में आपका 25,000 का स्टॉक क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कैश कितना आ रहा है 12,000, ये लीजिए 12,000 का कैश आ गया। अब आपने 15 यानी 15 प्लस 3 18,000 क्रेडिट पे सेल किया है, तो आपके पिक्चर में क्या आ जाएगा डेटर्स, कितने का आ जाएगा डेटर्स आपका 18,000 का। प्लस होगा तो प्लस का, माइनस होगा तो माइनस का।
अब ओवरऑल आप देखिए आपको 5000 का क्या हो गया, 3 + 2000, इसका मतलब 5000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए आपका ओवरऑल 5000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको आप समझाऊं, अगर मैं आपको अब समझाऊं तो देखिए आपका एसेट साइड लाइबिलिटी साइड की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 12,000 + 18,000 ये आपका 30,000 हो जाएगा, और 30 - 25 5,000 होगा। ये देखिए आपका एसेट साइड आपका 5,000 और लाइबिलिटी साइड भी आप देखिए दूसरे साइड भी आपका कितना आ रहा है, 5,000। इसका मतलब दोनों साइड आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फिर से एक बार बता दूं, 10,000 का गुड्स था। कैश कॉस्टिंग का मतलब देखिए क्वेश्चन में था कैश कॉस्टिंग ₹10,000, कैश पे आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया था। कैश कॉस्टिंग 10,000, इसका मतलब हो गया आपने 10,000 का परचेज किया था और उसको 20% प्रॉफिट, 10,000 का 20% प्रॉफिट 2,000 और मतलब 12,000 में आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। यही कह रहा है। तो ये था हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है आपसे। थर्ड में ये कह रहा है परचेज गुड्स, आपने परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, आपने गुड्स क्या किया है, परचेज किया है 10,000 का। 10,000 का गुड्स मतलब स्टॉक आपने परचेज किया। जब आप स्टॉक 10,000 का परचेज किया कैश पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गुड्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है गुड्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब इसके आगे भी देखिए क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, 10,000 कैश पे आपने लिया है, और उसके बाद 12,000 का आपने क्रेडिट पे। अब आप जब क्रेडिट पे परचेज करोगे तो ये कहाँ क्या आएगा पिक्चर में, आपका क्रेडिटर्स। जब आप क्रेडिट पे परचेज करोगे तो क्रेडिटर्स, इसका मतलब 10,000 आपने कैश से परचेज किया, तो आपको मैं अगर देखूं तो टोटल गुड्स आपने कितने का परचेज किया, 22,000 का। ठीक है, 22,000 का आपने गुड्स परचेज किया, जिसमें से आपका 10,000 कैश है, 10,000 कैश है, और 12,000 आपका क्या है, क्रेडिट पे है। अब क्रेडिट पे है तो इसका मतलब आपका क्रेडिटर्स आएगा पिक्चर में, क्रेडिटर्स आएगा। और क्रेडिटर्स आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो कैश में से आप कितना माइनस करोगे, 10,000, गुड्स में आप कितना ऐड कर दोगे, 22,000। तो देखिए मैं अगर आपसे करूं तो कैश आपका 10,000 माइनस हो जाएगा, -10,000, और गुड्स आपका कितना बढ़ जाएगा, 22,000 का गुड्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और 12,000 आपने क्या किया, क्रेडिट पे, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स आपकी एक लाइबिलिटी होता है। तो आप देखिए क्रेडिटर्स, तो ये आप क्रेडिटर्स का कॉलम बना लिए, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में आप डाल दीजिए आप 12,000। अब देखिए आपका इधर 22 - 10 12 आएगा, इस साइड में देखिए आपका 12 है, इसका मतलब ये वाला भी आपका क्या है, बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या था, आपने 10,000 का गुड्स कैश पे सेल किया था, तो जब आप कैश पे सेल करोगे तो कैश आपका कम हो जाएगा, और फिर 15,000 का गुड्स आपने क्रेडिट पे, तो टोटल गुड्स 10,000 + 12,000 22,000 का क्रेडिट पे परचेज किया, मतलब क्रेडिटर्स हो गया आपकी पिक्चर में। और क्रेडिटर्स आपकी क्या होती हैं, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर्स हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका फर्नीचर है 4, जो आपका फर्नीचर है ये आपका डेप्रिसिएट हो रहा है, सीएट हो रहा है कितने, 10%। ऑब्वियस बात है जब आपका फर्नीचर है, आपको पता है जब आपकी एसेट यूज होगी तो आपकी क्या होती है, एसेट डेप्रिसिएट होती है। तो डेप्रिसिएट होगी, इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जब आपकी एसेट डेप्रिसिएट होगी तो इसका फर्नीचर की वैल्यू है 80,000, और 80,000 का 10% डेप्रिसिएट हो रही है, इसका मतलब कितना आ जाएगा अमाउंट आपका, 8,000 आ जाएगा। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो आपके लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। तो ये देखिए एसेट की में 8,000 अब कम हो गया।
अगर आपकी एसेट कम हो रही है तो इसका मतलब आपकी कैपिटल भी क्या हो जाइए, कम हो जाएगी, तो कैपिटल में भी आपका 8000 माइनस हो जाएगा। जब भी एसेट आपकी डेप्रिसिएट होगी तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने 10,000 का एक फ़ैन खरीदा है और वो 10% डेप्रिसिएट हो रहा है, तो 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 9000 हो जाएगी। तो इसका मतलब आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। चलिए अब देखिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है आपका। फिफ्थ में आपसे कह रहा है कि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आपने कैश विड्रॉ किया है, जब भी आप कैश क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, तो आपका कैश तो कम ही कम होगा, उसी के साथ साथ आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन में आपने कैश विड्रॉ किया है तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 5000 कम हो जाएगी, और कैश कम हो जाएगा 5000 और उसी के साथ साथ आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ये था हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन। जब भी आप कैश विड्रॉ करोगे तो कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी और साथ साथ उसके आपके कैश भी कम हो जाएगा। ये देखिए आपका लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6। सिक्स ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, पेड रेंट ₹3000। आपका रेंट है 3000, आपको रेंट पे करना है, ठीक है, 3000 आपको रेंट पे करना है। और इसमें क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग ₹2000 इन एडवांस। ये 3000 रेंट है, तो देखिए आपका 2000 क्या हो गया, एडवांस हो गया, और 1000 आपको पे करना होगा, तो 1000 आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अब 2000 एडवांस हो गया, इसका मतलब प्रीपेड रेंट, आपने जो पहले पे कर दिया तो वो आपका हो गया प्रीपेड रेंट, ठीक है। अगर आप पहले पे कर दोगे तो आपका हो जाएगा प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट आपका क्या होता है, ये आपका होता है एसेट। तो एसेट साइड का एक कॉलम बन जाएगा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। अब देखिए 2000 हो जाएगा, एसेट आपका 2000 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको रेंट कितना पे करना है, 3000। तो देखिए आपका कैश 3000 कम होता, जब आपको पे करना है तो 3000 आपका कैश कम होता, बट आपने 2000 क्या कर लिया, ऑलरेडी पे कर रखा है, तो बचा कितना 1000, तो आपकी कैपिटल 1000 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देखिए -3000 + 2000 - 1000, और देखिए आपका कैपिटल साइड भी आपका 1000 बना है। तो ये आपका था ट्रांजेक्शन नंबर 6। फिर से मैं आपको ट्रांजेक्शन नंबर 6 समझा रहा हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में कह रहा है आपको 3000 का रेंट पे करना है, आपने 3000 का ये देखिए रेंट पे कर दिया, ठीक है। अब इस 3000 रेंट के साथ कंडीशन क्या है, ये कह रहा है आपने 2000 पहले पे कर रखा है। जब 2000 आपने पहले पे कर रखा है, इसका मतलब एडवांस में जो दे रखा है वो आपका हो जाता है प्रीपेड रेंट। जो आपने पहले पे कर रहा है तब ना प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट आपका क्या होता है, एसेट होता है। तो 2000 आपने पहले दे रखा है एडवांस में, तो बचा कितना 1000, और 1000 आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और जब आप 1000 पे करोगे, इट मीन्स आपकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए कैपिटल में से आपका 1000 मैंने माइनस कर दिया, और प्रीपेड रेंट का कॉलम, प्रीपेड रेंट आपका एसेट है, तो एसेट में एक कॉलम बनाया प्रीपेड रेंट, और 2000 मैंने पे कर दिया, ठीक है। अगर एडवांस का चक्कर नहीं होता ये, तो यहाँ पे 3000 डायरेक्टली आपको होता कि पेड रेंट ₹3000, तो यहाँ पे 3000 ये माइनस होता, और फिर आपका डायरेक्टली कैपिटल में से आपके 3000 माइनस हो जाती। अब देखिए तो ये होगी हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 6। अब देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपका, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब आपने पे नहीं किया है, बाद में आप पे करेंगे। तो 7 में देखिए क्या कह रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका कितना है 1000 का, 1000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने अभी पे नहीं किया, आप उसको पे करोगे। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग वैसे तो आपकी लाइबिलिटी है, अब बट आपने इसको 1000 पे नहीं किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस भी हो जाएगा। तो इसका मतलब
आप लाइबिलिटी साइड सैलरी आउटस्टैंडिंग के एक कॉलम बना के उसको 1000 राइट करोगे और एक्सपेंस मतलब कैपिटल में से 1000 माइनस करोगे। तो देखिए लाइबिलिटी साइड में ये आपका एक कॉलम बना रहा हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग और इसमें डाल दे रहा हूँ मैं आपका 1000, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कैपिटल में से मैं इसको 1000 पे कर दिया। तो देखिए अभी हाफ पोर्शन हुआ है, इतना ही हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000, इतने का ही मतलब हुआ है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है आपकी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने उसको पे नहीं किया, आपको पे करना है। तो ये लीजिए आपका एक एक्सपेंस भी हो गया। तो देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आपने 1000 दे दिया, एक्सपेंस मतलब आपने कैपिटल में से 1000 माइनस कर दिया। तो देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग में 1000 और कैपिटल में से मैंने 1000 दे कर दिया। तो ये देखिए आपका नेट इफेक्ट क्या हो गया 0, इसलिए आपका इधर कुछ भी नहीं आएगा, दोनों साइड आपका बैलेंस है। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है, पेड सैलरीज, आपने सैलरी पे की है कितनी 3000। अब आप 3000 की जब आप सैलरी पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ क्या होगा, जब आप 3000 की सैलरी पे करोगे तो आपका कैश क्या होगा, कम होगा और आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 3000। तो ये आपकी एंट्री ट्रांजैक्शन नंबर 7 की कंप्लीट एंट्री होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 7 की ये आपकी कंप्लीट एंट्री होगी। दो पोर्शन में कह रहा है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000, तो वो आपको बता दिया। फिर उसने कह दिया आपने रेंट सैलरी पे किया है कितने के 3000 की। तो जब आप सैलरी पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैश कम होगा और इधर आपकी कैपिटल भी कम होगी। ये हमारा हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 7। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8। तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कमीशन रिसीव। आपने ट्रांजैक्शन नंबर 8 कह रहा आपने कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव, आपने कमीशन रिसीव किया है एडवांस में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जब आप कमीशन रिसीव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है दो चीज़ें होंगी आपके साथ। कमीशन रिसीव आपके लिए बर्डन है, कमीशन ले रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक टाइप से लाइबिलिटी हो जाएगी। और ऑब्वियस बात जब आप कमीशन लोगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैश आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपके साथ देखिए कैश कितना बढ़ जाएगा, कितना है कमीशन आपका 4000। तो आपका कैश 4000 बढ़ जाएगा। तो ये आपका देखिए कैश आपका 4000 बढ़ गया। अब इसके साथ देखिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी क्या है लाइबिलिटी। तो आप लाइबिलिटी की कॉलम में आइए, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो ये आप लाइबिलिटी के कॉलम में 4000 कमीशन रिसीव्ड लिख दीजिए, ये आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 8। अब देखिए आपका दोनों साइड क्या है, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ट्रांजैक्शन नंबर 9 आप देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, गुड्स कास्टिंग ₹3000। आपका 3000 का गुड्स है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 3000 का गुड्स है जो वो आपका फायर से क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अगर आपका 3000 का गुड डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका मतलब आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टॉक के साथ साथ आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए आपकी कैपिटल भी क्या होगी, कम हो गई। तो ये हमारा था ट्रांजैक्शन नंबर 9। स्टॉक भी आपका कम हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब भी कोई आपको लॉस होगा तो कैश का लॉस होगा तो कैश कम होगा, कैपिटल कम होगी। स्टॉक का लॉस हुआ है तो स्टॉक और कैपिटल। देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, ट्रांजैक्शन नंबर 10 है आपका रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ट्रांजैक्शन नंबर 10 रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹6000। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है 6000 का, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का है, 6000 का। देखिए जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सिक्योरिटी आपको क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। और जब आप सिक्योरिटी इसका मतलब कैश रिसीव करेंगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और चूँकि ये सिक्योरिटी मनी जो होता है वो आपको पता है कि बाद में आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिटर्न करना पड़ता है, इसलिए ये आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी भी हो जाएगी। आ गया समझ में।
रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹6000। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी जो है किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी वो रिसीव किया है, तो जब आप सिक्योरिटी रिसीव करोगे तो आपके पास कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ ये आपके लिए बर्डन भी है। क्यों? क्योंकि बाद में जब ये बंदा जाएगा छोड़ के तो आपको क्या करना पड़ता है, ये वापस भी करना पड़ता है। तो देखिए कैश में आपका कितना बढ़ जाएगा, 6000। और इसके बाद लाइबिलिटी मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आपका एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक लाइबिलिटी हो जाएगी कितने की, आपकी 6000 की। और ये देखिए आपका दोनों साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दोनों साइड का क्या करना है, टोटल करना है। तो अब अगर आप टोटल करेंगे दोनों साइड का, हर एक कॉलम का आप टोटल करिए तो आप देखेंगे आपका लाइबिलिटी एसेट साइड और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों साइड क्या होगा, बैलेंस हो गया। अब मैं इसका टोटल कर दे रहा हूँ, देखिए तो ये आएगा आपका 51,000। आप ऐड कर लीजिए इसको, 50 + 12 62, उसमें से 10 माइनस हो जाएगा 52, 5 माइनस हो जाएगा 47, 40, तो ये आ जाएगा आपका 51,000। ऐसे ही ये आ जाएगा आपका 54,000, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आ जाएगा आपका 72,000। इसके बाद ये आ जाएगा आपका 18,000, ये आ जाएगा आपका 2,000, ये आ जाएगा आपका, ये आपका क्रेडिटर्स आपका 12,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका 1,000, कमीशन रिसीव्ड आपका 4,000, और ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपका 6,000, और फाइनली ये आ जाएगा आपका 1,74,000। अब देखिए अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, यहाँ आपका हाफ था, ये था आपका। अगर आप इतने का टोटल करिए, ये टोटल करिए, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1,97,000। और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये भी आपका आएगा 1,97,000। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। ठीक है, आपका दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। दिस मीन्स आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें देखना है आपको क्या गिवन है, कैसे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा एडजस्टमेंट करना है। तो इसके बाद आप इसमें बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। तो एक बार देख लीजिए आप, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, एक साइड आपका एसेट, लाइबिलिटीज, और फिर आपका ये अमाउंट, और ये आपका एसेट, और फिर आपका ये अमाउंट। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। अब आप चाहो तो दोनों साइड, लाइबिलिटी साइड आप क्या क्या राइट करोगे, ये वाले कॉलम, क्रेडिटर्स 12,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, चाहे तो मैं बना दे रहा हूँ आज। क्रेडिटर्स आपका देखिए है 12,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग ये आपका है 1,000, कमीशन रिसीव्ड, ये आपका है 4,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपका है 6,000, और फिर आपका एक चीज़ बचता है कैपिटल, कैपिटल है आपका 174। ठीक है, ऐसे ही आप इधर आ जाइए तो आपका कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स,
और आपका एक कॉलम है प्रीपेड रेंट। तो आप इसमें हर एक का बैलेंस राइट कर दीजिए। तो कैश आप देखिए आपके पास 51,000 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 54, ये आपका 72, ये आपका 18 और ये आपका 2000। और अगर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये आपका 197,000 और ये भी आपका 197,000। ये आपकी बैलेंस शीट है। अगर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से आप इक्वेशन सॉल्व करोगे और उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना हो तो बिल्कुल ईजी है। बस आपको हर एक जो आपने कॉलम बनाया है इनका टोटल आपको यहाँ पे राइट करना है। एसेट साइड एसेट का टोटल, लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी का टोटल। तो ये था हमारा कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में या हाफ ईयरली में हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।